आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय फर्स्ट है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 12th क्लास बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन। द लेसन फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। किसी भी जीव के जो जीवन चक्र होता है उसकी शुरुआत जन्म से होती है। जन्म के बाद वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, जनन होता है, जनन के बाद बच्चे होते हैं, क्योंकि मृत्यु से पहले वह अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। जनन के बाद उसकी वृद्धावस्था आती है जिसमें शक्ति का ह्रास हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह है जीवन चक्र। जीवन चक्र की शुरुआत जन्म से हो रही है और उसका अंत उसकी मृत्यु से हो रहा है। द लाइफ साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ एंड आफ्टर सम टाइम ग्रोथ, मेच्योरिटी, रिप्रोडक्शन एंड कम्स ओल्ड एज एंड इन लास्ट द डेथ टेक्स प्लेस। द एंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू डेथ। सेकेंड टॉपिक इज लाइफ स्पैन, जीवन काल। जीवों के जन्म से मृत्यु तक की समयावधि जीवन काल कहलाती है। कोई भी जीव हो, उसके जन्म से और उसके मृत्यु के बीच में जो समय अवधि होती है, समय काल होता है, वही उसका जीवन काल कहलाता है। तो जीवन चक्र और जीवन काल में आप अंतर समझ गए होंगे। जीवन चक्र में एक चक्र होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जो जो स्टेजेस आते हैं, एक चक्र होता है। जबकि जीवन काल में एक समय अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, कितने साल का होता है, कितने वर्ष का होता है। तो उदाहरण में हम यहाँ देखते हैं जीवाणु का जीवन काल कुछ घंटों का, जबकि बरगद के वृक्ष का जीवन काल सैकड़ों वर्षों का होता है। बच्चों, आप जानते होंगे बहुत सारे जीव हैं, बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब का अलग अलग जो है लाइफ स्पैन होता है और जीवन चक्र भी अलग अलग होता है सबका। तो लाइफ स्पैन में आप देखेंगे किसी का कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का, किसी का बहुत सारे वर्ष का होता है, इस तरह से। तो लाइफ स्पैन जीव के जन्म से मृत्यु तक की समयावधि जीवन काल कहलाती है। द टाइम पीरियड ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब हम देखते हैं यहाँ पे जनन परिचय, रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देखते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। सभी प्रकार के जनन में कुछ मूल समानताएं होती हैं। आरएनए, प्रोटीन्स व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण। दूसरा है डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कोशिका विभाजन, कोशिकाओं में वृद्धि। तो जनन है क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ लिविंग प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस लाइक हिम। अपने जैसे ही संतानोत्पत्ति करता है, वही जनन कहलाता है। सभी प्रकार के जनन में कुछ मूल समानताएं होती है, आप ये देख सकते हैं। फिर हम आते हैं, पांचवा पॉइंट है जनन इकाइयों का निर्माण। जनन इकाइयों का मतलब जैसे गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म एंड वो आप जानते ही हैं मनुष्य में, वैसे ही हर जीवों में कुछ न कुछ ऐसा होता है। तो जनन इकाइयों का निर्माण होता है। मानव में आप जानते हैं स्पर्म एंड ओवा बनते हैं तो उनका फ्यूजन होता है, तब जाके जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ऐसे। तो ये प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से जो होता है यंग वंश का निर्माण होता है, वो बनता है, बर्थ होता है। दूसरा है जनन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? जाति की निरंतरता। अगर जनन नहीं होगा तो जाति की निरंतरता नहीं हो पाएगी, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जनन का उद्देश्य है जाति की निरंतरता, जाति वृद्धि। कोई भी जाति हो, पॉपुलेशन, उसमें ग्रोथ होता है, जनन के द्वारा यंग वंश बनते हैं, ग्रोथ रेट बढ़ता है सब। तीसरा है विभिन्नताएं, वेरिएशंस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो विभिन्नताएं नहीं होंगी, तो रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। और चौथा है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। फिर जनन की विधियों में हम देखते हैं, जीवों में जनन की दो प्रमुख विधियां हैं। एक है अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन। अलैंगिक जनन को हम एकल जीव जनन भी कहते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन का मतलब ही होता है कि एक जनक जब जनन में भाग ले, केवल एक जनक। इस प्रकार की विधि में जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है, अपने ही जैसी, कोई वेरिएशन नहीं होगा। संततियां आकारिकी व आनुवंशिक दोनों प्रकार से अपने जनक में समान होती हैं। अतः अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों को पूर्वजक कहते हैं।
यहाँ पर अलैंगिक जनन में बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात है, 2 पॉइंट याद करना हमेशा। एक कि इस प्रकार के जनन में एक ही जनक भाग लेता है और दूसरा है उनसे उत्पन्न संतान पूर्वजक या क्लोन होती है। पहला पॉइंट है एक ही जनक भाग लेगा और दूसरी चीज है कि इनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वो क्लोन होगी, ठीक अपने जनक के समान होगी। ओके, थैंक यू।